मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं आप लोगों का भला करूं, आप लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करूं। मैंने अक्सर कई क्रिटिक्स को ऐसा करते देखा है कि वो लोग किसी फिल्म को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के एक अलग ही प्रेशर डालते हैं अपनी ऑडियंस के ऊपर। कहीं ना कहीं मेरे भी जेब के पैसे गए हैं तुमको स्टार बनाने में। फिल्म देखोगे, किसी को हिट कराओगे तो वो स्टार बनेगा, आप और हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे ना। फिर उनको यही समझ में आता है कि हम आपको चाहे जितनी भी लात मारें, आप तो हमें देख। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों चैनल पर नए आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाली नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। दोस्तों आज का हमारा मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं हमारे चैनल पर कि भाई ये जो हमारे इंडियन जो क्रिटिक्स जिसको हम कहते हैं, फिल्म क्रिटिक्स, बहुत सारे बैठे हुए हैं सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक, इनके बारे में आप लोग सब इनको फॉलो करते हैं। आपकी जेब में पैसे बचें, आपको एक अच्छी चीज़ मिले, आपको फ़ायदा हो, क्योंकि आपकी वजह से ये लोग भी हैं। ये चीज़ सोचना आपको नहीं लगता क्या इनकी भी जिम्मेदारी है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के अंदर में जो फिल्म क्रिटिक्स हैं वो लोग इस जिम्मेदारी से दूर भागते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आज इसीलिए मेरा दिल किया इन कंफ्यूज फिल्म क्रिटिक्स को लेकर के थोड़ी सी चर्चा की जाए। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि भाई सबका अपना एक ईगो होता है, वो मैं किसी का हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन बस मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊँगा कि भाई ये लोग कैसे हैं, क्या हैं, क्यों हैं। दोस्तों कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है, कोई भी फिल्म के बारे में लेकर के कंट्रोवर्सी, चर्चा चलती रहती है। आजकल तो हमारे देश में कंट्रोवर्सीज़ का सीज़न चल रहा है और इसमें बड़ी बड़ी फिल्में फंस रही हैं, डिज़ास्टर साबित हो रही हैं। लेकिन कुछ फिल्म क्रिटिक्स ऐसे कंफ्यूज घूमते हैं, या वो कंफ्यूज होते हैं या फिर वो आपको कंफ्यूज करते हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी फिल्म, चाहे वो कितने ही करोड़ की बनी हो, कितना ही समय उसमें लगा हो, कितना ही मतलब कहना चाहिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसमें अपना एफर्ट डाल चुका हो, लेकिन आपके जो जेब में पैसे पड़े हैं, यदि आप अपने बाप के पैसे से भी फिल्म देखने जाते हैं तो आप अपने पिता से पूछिए कि वो उस पैसे को किस मुश्किल से हासिल करते हैं, किस मुश्किल से लेके आते हैं। मतलब इस बात का भी कुछ हिसाब होना चाहिए। और ये जो ये लोग काम करते हैं कि इतने बड़ी हमने फिल्म बना दी, ऐसे किया वैसे किया, लाखों साल लगा दिए इस फिल्म को बनाने में, जब डायनासोर थे तब से शुरू हुई थी और अब ख़त्म हो रही है। लेकिन ये सब बातें बेमायने हैं, बकवास हैं। क्योंकि हम में से किसी भी ऑडियंस ने ये एप्लीकेशन नहीं दिया था कि तुम इस तरह की फिल्म बनाओ। अब चलो बनाओ तो बनाओ, जैसे भी बनी है उसको लेकर के आजकल एक अलग ही किस्म की राजनीति देखने को मिलती है। आप लोगों को भी देखने को मिली होगी, समझ में आया होगा। अब इसमें रोल होता है इन फिल्म क्रिटिक्स का, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं, जैसे कि आप लोग हैं। आप लोगों ने, जितने लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है, मान लो एक बात की बात है कि आप लोग मेरी ही बात को मानते हो, मेरी ही बात को भरोसा करते हो, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं आप लोगों का भला करूं, आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करूं। ना कि मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं आपको बरगलाऊं, फालतू चीज़ें देखने के लिए प्रेरित भी कर दूं। भाई देखो, मेरा तो दोस्तों आप लोग नेचर जानते हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल जो बातें करता हूं वो एक अलग चीज़ है कि ये फिल्म मुझे पसंद आ गई, हो सकता है आप लोगों को ना भी आए, ये वाली बात मेरी रहती है। लेकिन दूसरों में ये नहीं है। मैंने अक्सर कई क्रिटिक्स को ऐसा करते देखा है कि वो लोग किसी फिल्म को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के एक अलग ही प्रेशर डालते हैं अपनी ऑडियंस के ऊपर, एक अलग सा जोर लगाते हैं कि नहीं ये फिल्म आपको देखनी ही देखनी है, इससे ही आपका भला होगा, ये आप घाटा सह रहे हैं, आपको नुकसान हो जाएगा, भाई देख लो समय रहते। और दुनिया भर का इस तरह का प्रचार करते हैं। अब उनको अंदर से माल मिलता है, उनको बाहर से माल मिलता है, आई डोंट नो। और जो थोड़ा इस बारे में सोचता भी हो कि इन ऑडियंस की वजह से ही हम हैं, हमारी वजह से आप लोग नहीं हैं, ये बात सबसे पहले समझनी चाहिए लोगों को। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही चलता है भाई। तो वैसे ही अभी एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई, ब्रह्मास्त्र, जिसको कि मैं तो देखने नहीं गया था क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हुई। मेरे अंदर थोड़ा एक, मैं समझता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट है इस मामले में कि अगर कोई कह देता है कि भाई हमारी फिल्म मत देख, हमको 2 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं सही बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मेरे भी जेब के पैसे गए हैं तुमको स्टार बनाने में। क्रिटिक्स आपको भड़काते हैं, बरगलाते हैं, मैं समझता हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको इस तरह से कहना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ कि भाई मुझे पसंद आई, मैंने फ़िल्म देख ली, मुझे अच्छी लगी। मैं ये बता सकता हूँ आपको, अगर कोई फ़िल्म मैं देख के आता हूँ, मुझे अच्छी लगी, मैं आपको बताऊँगा भाई मुझे अच्छी लगी। लेकिन अब मैं ये कहूँ नहीं अब आप ज़रूर उसको देखो, ये गलत बात होती है। कितना भी मैं कभी ज़ोर देता भी हूँ तो मैं आखिरी में यही कह देता हूँ लोगों को अपने कि भाई देखो, आपके पास समय है, आपके पास इस तरह का इंटरेस्ट है इसको देखने का, या आपको इच्छा हो रही है तो आप देखें, नहीं हो रही है तो मत देखें, क्योंकि उससे आपका और मेरा घर चलने वाला नहीं है। एक सिंपल सी बात है ये। आप ज़्यादा फिल्म देखोगे, किसी को हिट कराओगे तो वो स्टार बनेगा, आप और हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे ना। इसलिए, और फिर ये लोग बाद में हमको ही आंख दिखाते हैं।
सबसे गंदी आदत फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों की है उनको लाइन पर लाने का काम मैं सोचता हूं कि होना चाहिए। लेकिन इन फिल्म क्रिटिक्स की वजह से ऐसे लोगों का घमंड अब और दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करता है, जो लोग इस तरह से उसके बारे में फोर्स आपको करते हैं और आप लोग उनके कहे में आके कभी ये फिल्म अगर देख लेते हैं तो उसके बाद कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फिर उनको यही समझ में आता है कि हम आपको चाहे जितनी भी लात मारें आप तो हमें देखने आओगे ही। और आज किसी ने कहा है कि किसने कहा है हमारी फिल्म देखने के लिए मत देखो, कल को और गाली देकर कहेंगे क्या ही उखाड़ दोगे तुम हमारा। और फिर भी ये क्रिटिक्स कहेंगे कि नहीं भाई इस फिल्म में तो 10 साल लग गए हैं, 14 साल लग गए हैं, फलाने के इतने करोड़ लग गए हैं, आप तो देखो। ये क्रिटिक्स कहेंगे आपको। तो बहुत ही अफसोस होता है ऐसे लोगों को फॉलो करने वालों का भी क्या हाल होता होगा, क्योंकि लोग तो लोग हैं, फ़ैन तो फ़ैन होता है किसी का भी हो। अब वो उसको अगर मानता है तो वो उसकी वजह से जाएगा, अपनी मेहनत के पैसे फेंक के आएगा। अब आप लोग बताइए जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या फिर सही है।